कल हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, है ना। आज हम और पढ़ा था हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारी 3 प्रकार की होती है, एक इन्फिनेटिव और दूसरा जीरेंड और तीसरा हमारा पार्टिसिपल। आज हम डिटेल में दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज मैंने मन बनाया है कि इसको डिटेल में ख़त्म करें, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव, ठीक। मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और बहुत ध्यान से इसको स्टडी करना, किस रूप में हमारा इन्फिनेटिव आ सकता है। इन्फिनेटिव मतलब 2+ वर्ब की फॉर्म, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1 पे अगर हम ध्यान दें, शी कम्स हियर, वो यहाँ आती है, किस लिए? टू स्टडी, यानी व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कमिंग हियर? स्टडी करना, ठीक है। तो स्टडी करना उसका ऑब्जेक्ट हो गया, उसका पर्पस हो गया। एक बात हमें पता लगती है, इन्फिनेटिव हमारा, इधर लिख देता हूं मैं, इन्फिनेटिव हमारा पर्पस शो करता है, यानी एक पॉइंट है हमारे पास, इन्फिनेटिव किसी भी वाक्य में पर्पस शो करेगा सब्जेक्ट का। जैसे कल मैंने लिखवाया था, वह दिल्ली गया लाल किला देखने के लिए, तो वह दिल्ली गया, वाई, क्यों गया? लाल किला देखने के लिए। तो उसका जो पर्पस था ऑफ गोइंग टू दिल्ली वाज टू सी द रेड फोर्ट, ठीक है। ऐसी इसमें शी कम्स हियर फॉर व्हाट? किस लिए? टू स्टडी। तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक रूप इन्फिनेटिव का होगा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए के अर्थ में, यानी पर्पस दिखाएगा। दूसरा रूप होगा एवरीवन डिजायर्स, हर एक डिजायर करता है, हर आदमी डिजायर करता है, इच्छा करता है। प्रेजेंट टेंस है, क्या इच्छा करता है? टू बी एडमायर्ड, टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म। टू बी एडमायर्ड का मतलब हो जाता है तारीफ किए जाने की, तारीफ करने की नहीं, तारीफ करने की नहीं, किए जाने की, कि कोई और उसकी तारीफ करे, ठीक है। तो टू के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये हो गया हमारा पैसिव फॉर्म इसकी, यानी इन्फिनेटिव पैसिव, ठीक है। इन्फिनेटिव की पैसिव फॉर्म हो गई। अब देखिए, ही एडमिटेड, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, ही एडमिटेड, उसने एडमिट किया, उसने स्वीकार कर लिया, बाद में लिख लेना। ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया? टू हैव अब्यूज्ड हिम। टू अब्यूज हिम नहीं आया इसमें। अगर ये होता है इसमें टू अब्यूज हिम, तो इसका मतलब है एडमिट किया, आगे गाली देगा। उसने इस बात को स्वीकारा, क्या स्वीकारा? कि वो उसे गाली देगा आगे। गाली दी नहीं है उसने अभी। कोई बात स्वीकारते हैं हम तभी तो, जब कोई, या तो हम कुछ कर लेते हैं या नहीं करते। स्वीकारना या रिजेक्ट करना किसी बात को, वही तो होगा कि जो एक्शन पहले हो गया होगा। इस सेंटेंस के अंदर पहले ये काम, ऐसा नहीं है पहले ये काम हुआ फिर ये हुआ, ठीक है। टू अब्यूज का मतलब है कि वो आगे गाली देगा। जैसे इसमें है शी कम्स हियर, वो आती है, किस लिए आती है? स्टडी करने के लिए आती है। तो स्टडी वो बाद में करेगी, आती है बाद में स्टडी करेगी, आने के बाद। लेकिन यहाँ पर ये वाली बात उसने स्वीकारी बाद में, गाली तो पहले दे दी होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर टू हैव अब्यूज्ड, ही एडमिटेड, उसने स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? टू हैव अब्यूज्ड हिम, कि उसने गाली दे दी थी उसको, ठीक है। टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूप होगा। टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, गलत मैंने कर दिया क्या? ये टू हैव प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म, यानी ये हो गया हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव। ठीक, परफेक्ट इन्फिनेटिव में भी अगर हम ध्यान करें तो ये हमारा एक्टिव नहीं, वो पैसिव नहीं है। अगर इसमें बीन होता तो ये पैसिव बन जाता। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस में परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव हमारा एक्टिव वॉइस में परफेक्ट इन्फिनेटिव। ठीक है, एक ग्रुप ये होगा इसका, एक ग्रुप तो ये होगा पर्पस के लिए, उसमें आएगा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी का ही एक ग्रुप हमारा पैसिव फॉर्म में आ सकता है। एवरीवन एडमायर्स, एवरीवन डिजायर्स टू बी एडमायर्ड। टू बी एडमायर्ड प्रशंसा किए जाने की, प्रशंसा करने की नहीं, बल्कि कोई और उसकी प्रशंसा करेगा। और तीसरा था हमारा शी एडमिटेड टू हैव अब्यूज्ड, यानी हैव अभी थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट इन्फिनेटिव। ठीक, परफेक्ट इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही एडमिटेड, उसने स्वीकार लिया। क्या स्वीकार लिया? टू हैव बीन अरेस्टेड, टू हैव बीन अरेस्टेड। अब देखिए हैव के साथ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पैसिव वॉइस का है परफेक्ट इन्फिनेटिव। ठीक, पैसिव वॉइस का परफेक्ट इन्फिनेटिव, यानी उसने स्वीकार लिया। क्या स्वीकारा? टू हैव बीन अरेस्टेड, कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है या था, उस टाइम गिरफ्तार किया गया था किसी के द्वारा। किसी, अगर वो पुलिस, मान लीजिए वो अगर पुलिस इंस्पेक्टर होता तो वो किसी और को अरेस्ट करता। ठीक, लेकिन वो चोर था, इस बात को उसने स्वीकार कर लिया कि उसको अरेस्ट कर लिया गया था किसी के द्वारा। तो किसी के द्वारा इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, यानी परफेक्ट इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस। उसके बाद देखिए ही सीम्स, वो प्रतीत होता है, लगता है, वो ऐसा लगता है। कैसा लगता है? टू बी रनिंग। अब देखिए अगर टू बी यहाँ भी आया है और टू बी यहाँ भी आया है, एग्जाम में आएगा हमारा इस वर्ब का रूप सही भरना। एग्जाम में ये आ जाएगा, हट जाएगा, एडमायरिंग आ जाएगा, ये एडमायर्ड आ जाएगा, और भी थर्ड फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो दोनों चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। टू बी के बाद ये वाली फॉर्म भी आ सकती है और टू बी के बाद ये वाली फॉर्म भी आ सकती है। सेंटेंस बताएगा कौन सी फॉर्म आएगी। अगर हम इसकी बात करें, ही सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है वह कि टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी, जैसे वो पैसे के बाहर चल रहा हो। यानी ऐसा लग रहा है उसकी हालत को देख के जैसे मानो कि आजकल उसको पैसे की कमी चल रही है। तो कमी चल रही है तो समथिंग इज गोइंग ऑन नाउ, कुछ अभी भी तो जारी है। तो जब अब भी जारी है तो जारी रहने वाली बात आईएनजी फॉर्म के साथ बनेगी, है ना। टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी, ऐसा लगता है जैसे वो अभी उसकी हालत जो है वो कमज़ोर चल रही है, उस सेंस में है ना। और देखो इसमें हर कोई डिज़ायर करता है टू बी एडमायरिंग, एडमायरिंग जारी रखना। जैसे मान लो कोई एडमायर कर रहा हो उसे, ये थोड़ी, बल्कि कोई एडमायर करे उसे, यानी कोई प्रशंसा करे उसकी। ये समझ में आती है उत्तर के ऊपर से? दोनों बातें, दोनों सेंटेंस अलग हैं। तो अगर कंटिन्यूटी जाहिर हो सेंटेंस के अंदर, निरंतरता अगर जारी हो, तो टू बी के बाद आईएनजी फॉर्म भी आ जाती है। ठीक, और अगर पैसिव रूप है सेंटेंस का तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक, उसके बाद ये देखिए, तो इसमें आया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये रूप हमारा, इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ही एडमिटेड, उसने स्वीकारा। क्या स्वीकारा? टू हैव बीन स्पाइंग। जैसे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक समय से काम शुरू होता है और एक समय तक चलता है। आधा काम ख़त्म हो जाता है, आधा काम जारी रहता है, यही तो होता है। ठीक,
बिल्कुल वही केस है यहाँ पर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम एक्सप्रेशन, परफेक्ट कंटिन्यूअस और समय की तरफ इशारा। काफ़ी लंबे समय से, देखिए क्या कहना चाह रहा है, ही एडमिटेड, उसने स्वीकार लिया है। क्या स्वीकारा है? टू हैव बीन स्पाइंग फॉर द एनिमी, करता रहा है, करता रहा है। यहां पर अगर इस सेंस में होता वो कर रहा है, करता रहा है। क्या करता रहा है? जासूसी। उसने स्वीकार कर ली है ये बात। क्या बात स्वीकार कर ली? कि वो करता रहा है जासूसी फॉर द एनिमी। किसकी जासूसी? अपने शत्रु की, है ना। देखिए स्पाइंग के बाद फॉर आ रहा है, इस पर भी ध्यान करने की ज़रूरत है, एग्जाम में फॉर हटा देगा वो, ठीक है। तो उसने स्वीकार लिया है, क्या स्वीकार लिया है? कि ही हैज़ बीन स्पाइंग फॉर हिज एनिमी। इसका ये तो मतलब है उसने ये बात स्वीकार कर ली है। क्या स्वीकार कर ली है? कि ही हैज़ बीन स्पाइंग फॉर हिज एनिमी, वो अपने एनिमी की स्पाइंग करता रहा है, एनिमी की अपने शत्रु की जासूसी करता रहा है, ठीक है। फॉर सम टाइम, कुछ समय से, कुछ समय से, सिंस फॉर वाला, ठीक। वह कुछ समय से, फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए नहीं, कुछ समय से, वहाँ से शुरू हुआ कहीं ख़त्म हो रहा है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें टू हैव बीन, ये इसमें हैव भी आ रहा है, बीन भी आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा पैसिव नहीं है। पैसिव अगर होगा तो वह भी थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक। पैसिव अगर होगा वो थर्ड फॉर्म आएगी, बिल्कुल इस तरह से जैसे ये टू हैव बीन अरेस्टेड, है ना। सेंटेंस बताएगा कि कौन सा आना है। अब हम मुश्किल की तरफ चल रहे हैं, जहाँ समझ में जाए रोक देना। वैसे रिवीजन होगा आगे। इसके साथ आता है, हाँ स्पाई है ना, तो स्पाई मतलब किसी के लिए जासूसी करना, किसी को पकड़ने के सेंस में है। तो हमने, हाँ ये तो प्रीपोजिशन है, हाँ 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 फ्रेजल वर्ब, हाँ। तो अभी फ़िलहाल यही रहो, तुमने एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? इसको अगर हम अलग से सेंटेंस बनाए पूरा, क्या स्वीकारा उसने? सेंटेंस से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या स्वीकारा उसने? कि ही हैज़ बीन स्पाइंग फॉर हिज एनिमी फॉर सम टाइम। ये तो जवाब मिला। मैं आपसे पूछूं उसने क्या बात एडमिट की? उसने ये बात एडमिट की कि ही हैज़ बीन स्पाइंग फॉर हिज एनिमी फॉर सम टाइम, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं, ही सीम्स, वो प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है? जैसे मानो कि ही इज़ रनिंग आउट ऑफ मनी। इसका मतलब ये तो हो गया, ही इज़ रनिंग आउट ऑफ मनी, कि वो आउट ऑफ मनी चल रहा है। तो ही इज़ रनिंग आउट ऑफ मनी को मैंने सेंटेंस से जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करके, टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी, ठीक। अगर हम इसकी बात करें, ही एडमिटेड, उसने स्वीकारा। क्या स्वीकारा? हैव बीन अरेस्टेड। इसका मतलब है कि ही हैज़ बीन अरेस्टेड, ये तो स्वीकारा उसने। ही एडमिटेड, उसने स्वीकार लिया। क्या स्वीकार लिया? कि आई हैव बीन अरेस्टेड, कि मुझको अरेस्ट कर लिया गया है, ये बात उसने स्वीकार ली। हम इन दोनों बातों को जोड़ दिया हमने कि ही एडमिटेड टू हैव बीन अरेस्टेड, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, ही एडमिटेड, उसने स्वीकारा, टू हैव अब्यूज्ड हिम। हैव अब्यूज्ड हिम, इसका मतलब ही हैज़ अब्यूज्ड हिम, ये तो मतलब हो गया उसने इस बात को स्वीकार लिया है। क्या? कि ही हैज़ अब्यूज्ड हिम, कि उसने उसको गाली दी है, ये वाली बात उसने स्वीकार ली। हम इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो इस रूप में जुड़ेगा ही एडमिटेड टू हैव अब्यूज्ड हिम, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, एवरीवन डिज़ायर्स, हर आदमी डिज़ायर करता है। किस बात की?
टू बी एडमायर्ड, के एडमायर किए जाने की। हर आदमी डिज़ायर करता है किस बात की, कि ही शुड बी एडमायर्ड बाय समवन। ये तो है कि ही शुड बी एडमायर्ड बाय समवन, कि उसकी तारीफ की जानी चाहिए किसी के द्वारा। ये बात हर आदमी चाहता है। तो हम उन दोनों बातों को हमने जब जोड़ा तो सेंटेंस ऐसे बन के आया, ही एवरीवन डिज़ायर्स टू बी एडमायर्ड। ठीक। टू के साथ देखिए, टू के साथ कितने खेल खेले जा रहे हैं। टू के साथ आगे बहुत सारे खेल खेले जाने हैं, थोड़ा दिमाग खोल के रखना। सही है। अच्छा ये देखिए, शी कम्स हियर, वो यहाँ आती है, किस लिए आती है, टू स्टडी, के शी विल स्टडी हियर, मतलब पर्पज ऑफ हर कमिंग हियर, यहाँ पर उसके आने का जो पर्पज है वो है टू स्टडी हियर। तो टू स्टडी ये पर्पज हो गया, इस पर्पज को हमने जोड़ दिया कि शी कम्स हियर टू स्टडी। ठीक। अब यहाँ आइए, तो ये इसमें इसका क्या रूप हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम एक्सप्रेशन। इसमें एक काम शुरू हुआ एक वक्त से और कुछ वक्त तक चला है, आधा काम जारी है और आधा ख़त्म हो चुका है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये टाइम तो आ गया, सुबह से पहचान पड़ जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं तुमको पढ़ाता ही आ रहा हूँ तुमको, तो इससे भी तो ये लग रहा है कि एक समय से मैं काफ़ी समय से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, भले ही इसमें समय मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं वह झूठ बोलता आ रहा है काफ़ी समय से, तो काफ़ी समय मैंने हटा दिया खाली और मैंने कहा वह झूठ बोलता ही आ रहा है। इसका मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि वो काफ़ी समय से, एक निश्चित समय से चला, उसका जो काम है ये जारी है। ठीक। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम एक्सप्रेशन इस भाव में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी आएगा मतलब इस तरह से। आगे देखिए, एवरीवन डिज़ायर्स टू बी पॉपुलर। एवरीवन डिज़ायर्स, हर एक आदमी डिज़ायर करता है, किस बात की डिज़ायर करता है, टू बी पॉपुलर। देखिए इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कोई भी नहीं है ना, यानी इसका मतलब यही तो है, एवरीवन डिज़ायर्स, हर आदमी डिज़ायर करता है किस बात की, पॉपुलर होने की, यानी ही इज़ पॉपुलर, कि वो पॉपुलर हो। ये जो टू के साथ बी है और देखिए कोई मुख्य क्रिया, कोई क्रिया नहीं है, यानी ये जो बी है ये टू बी की फॉर्म है, इज़म और वाज़वर का रूप है। ये ऐसा ही है जैसे मैं कह दूं आई एम पॉपुलर, तो एम का ही तो बी की तो फॉर्म ही एम। ही इज हंग्री, इज जो आया है वो बी की तो फॉर्म हुई, लिंकिंग वर्ब। ठीक है। इट इज़ वेरी हॉट डे, आज बहुत गर्म दिन है, तो इजी तो आया है ना, इसमें कोई क्रिया तो नहीं हुई, ये हमारी लिंकिंग वर्ब के रूप में। और जो इज एम आर वाजवर विल बी शैल बी का जो रूप होता है वो टू बी का रूप होता है, बी की फॉर्म होती, उसी सेंस में इसमें कोई क्रिया नहीं है। तो ये हो गई हमारी बी की फॉर्म। ठीक है। यानी अगर हम कह दें टू बी की फॉर्म के रूप में भी हमारा आएगा, सिंपल बिल्कुल इज़म और वाज़वर के सेंस में। ठीक है। आगे है टू एर्र इज ह्यूमन, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल ऐसे जैसे सबसे पहले सेंटेंस में हमारी आई थी जिसमें पर्पस दिखाया जाता, टू स्टडी। इसकी अगर हम बात करें तो ये टू स्टडी जवाब दे रहा था पर्पस का, वजह, कारण, किस लिए वो यहाँ आई, स्टडी करने के लिए आई। ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें टू अर इज ह्यूमन, गलती करना, टू अर का मतलब हो गया गलती करना। ठीक है। और गलती करना जवाब दे रहा है नाउन का, अगर ध्यान हो तुम्हें तो गलती करना ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब मानवीय, ह्यूमन एडजेक्टिव होता है, कैसा है ह्यूमन, मानवीय है।
तो क्या चीज़ मानवीय है ये बताओ? गलती करनी। गलती करना, टू एर। अब ये नाउन का काम कर रहा है, आईएनजी नहीं इसमें लगी, लेकिन अगर इसमें आईएनजी लगती और नाउन का काम करता तो ये जीरन होता, है ना? यानी नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव का एक और रूप है जो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आता है और वो नाउन का काम करता है, यानी वो सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इन्फिनेटिव हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है और काम और नाउन का भी काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जीरन ही केवल नाउन का काम करेगा नॉन फाइनाइट में, बल्कि इन्फिनेटिव भी क्या का जवाब दे सकता है। अगर हम टू एर की जगह वाट लिख दें तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज ह्यूमन? ह्यूमन क्या है? मानवीय क्या है? टू एर, गलती करना। ठीक है, ठीक है। तो किसने लिखा ये? टू एर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव डिवाइन। हाँ, जो भी बढ़िया बात हो शेक्सपियर ने करी। पोप, अलेक्जेंडर पोप। कुछ लिटरेचर में कुछ चुनिंदा लेखक हैं ऐसे जिन्होंने टॉप क्लास बातें कही हैं। अगर मान लीजिए आपको आती भी नहीं है तो तुक्का लगा सकते हैं आप। उसमें अलेक्जेंडर पोप का नाम आता है, समझो, अलेक्जेंडर पोप का नाम आता है, उसमें शेक्सपियर का नाम आता है, उसमें मिल्टन का नाम आता है, और ये तीन तो हैं बढ़िया बढ़िया राइटर जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। तो अगर मान लीजिए समझ में ना आए और इन तीनों में से कोई एक मिल जाए, अच्छी बात लग रही है, कोई एक मिल जाए तो समझ लो इन्होंने कही, अलेक्जेंडर पोप। और कुछ ऐसे राइटर हैं जिन्होंने बिल्कुल वाहियात बातें की हैं। तीनों के ऑप्शन अलग रहा है, तीनों एक ही जगह जाए। मैं तुक्के की बात कर रहा हूँ, चार में कम से कम, चार में भाई याद तो समय आपको याद तो करना ही है। मैं तो एक आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि इन लोगों की सोच कैसी थी। ठीक है, मान लीजिए अगर आप उम्मीद करें राखी सावंत से उम्मीद कर, कैसे उम्मीद कर सकते हैं राखी सावंत से? जैसा उसका किरदार है, जैसी वो है, ऐसी तो उम्मीद कर सकते हैं। आप उम्मीद करें उससे कि वो बिल्कुल वैजयंती माला की तरह बात करें, पुरानी फिल्मों की हीरोइन की बात करें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हर। हर आदमी का एक क्राइटेरियन होता है सोच का दायरा, है ना? तुम मुझसे भी उम्मीद कर सकते हो, कोई बात मैं अगर कह दूंगा या कोई मेरी बात कोई तीसरा आदमी करे तो उम्मीद कर सकते हो हाँ कह दिया होगा, या नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हर आदमी का एक सेट होता है। तो अलेक्जेंडर पोप ने बहुत बढ़िया बातें करी, बहुत बढ़िया बातें करी पोप ने। टू एर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है। तो टू एर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है, इन्फिनेटिव। क्लियर है? देखो ये रिवीजन वाला ये सेंटेंस, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स फ्लाई करती है, कहाँ करती है? आकाश में करती है। तो ये जो फ्लाई शब्द है इससे पूछेंगे ना क्या करती है? बर्ड्स फ्लाई, क्या फ्लाई करती है? पता नहीं। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, ये ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा है इसका। हाँ, अगर यही सेंटेंस होता बर्ड्स फ्लाई देयर विंग्स इन द एयर, अगर ये सेंटेंस हो, देखो अभी फ्लाई आ रहा है, बर्ड्स फ्लाई, अब यहाँ पर उड़ना नहीं हुआ इसका, फ्लाई का मतलब, इसका मतलब है उड़ाना, है ना? बर्ड्स फ्लाई देयर विंग्स, बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ाती है, अब यहाँ उड़ाना हो गया, उड़ाती है क्या? अपने पंखों को उड़ाती है इन द एयर। तो इसमें ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई और इसमें ये इंट्रांजिटिव हो गई। ठीक है, यहां पर वर्ब है ये
और इसके जैसे एक सेंटेंस मैंने पहले लिखा था, देयर इज ए फ्लाई इन द मिल्क। ये लिखा था ना, देयर इज ए फ्लाई इन द मिल्क। अब यहां पर जो ये फ्लाई है ये वर्ब नहीं है, बताओ। यहाँ पर ये मक्खी है ना, ये वर्ब नहीं है यहाँ पे ये नाउन है, ठीक। आई एम फ्लाइंग द काइट यहाँ वर्ब होगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये नाउन है। और इसमें देखिए बताया था मैंने, मिल्क से पहले दा आएगा या नहीं आएगा संगीता, आएगा या नहीं आएगा मिल्क से पहले दा? दा आएगा या नहीं आएगा शिवा? जिनके हिसाब से आएगा हाथ खड़े कर लो बस खाली। तुम पत्ते नहीं खोलोगी? तुम्हारे हिसाब से भी आएगा? आएगा, क्योंकि दूध ये वो दूध नहीं है जिसे हम सारी दुनिया वाला जो एज ए होल यूज़ कर रहे हैं। दूध मीठा होता है, दूध में प्रोटीन होता है, दूध वाइट होता है, वो वाला केस नहीं है। यहाँ पे कोई ख़ास दूध की बात कर रहे हैं। द मिल्क मतलब वो मिल्क जो हमारे सामने है, पर्टिकुलर मिल्क। हाँ ठीक है, देयर इज ए फ्लाई इन द मिल्क। अब यहाँ पे फ्लाई से पहले मैंने ए लगाया, दा नहीं लगाया, तो ए यहाँ पे कोई होगी, कोई हम नहीं जानते। इसमें भी अगर मान लीजिए हो जाता कि आई लाइक फ्लाइज, मुझे आई लाइक फ्लाइज इन मिल्क, मुझे दूध में मक्खियाँ पसंद है। आगे मैं कह रहा हूँ देयर इज़ ए फ्लाई इन द मिल्क, तो यहाँ पे हो गया ए फ्लाई। उनमें से जिन्हें मैं पसंद करता हूँ उनमें से एक मक्खी दूध में है, इस दूध में है, एक कोई पता नहीं कौन सी मक्खी, ठीक है। इसके आगे मैं कहता हूँ कि आई लाइक द फ्लाई, आई लाइक द फ्लाई। इसी के आगे मैं आई लाइक द फ्लाई। अब यहाँ मैं दा लगाऊंगा इसके लिए, क्योंकि अब मैं इस वाली मक्खी की बात कर रहा हूँ, है ना। पहले मैंने कहा आई लाइक फ्लाइज इन मिल्क, इन द मिल्क, दूध में मुझे मक्खियाँ पसंद हैं, ठीक। और इस दूध में एक मक्खी भी है, पता नहीं कौन सी मक्खी है, और वो मक्खी मुझे बहुत पसंद है। मक्खियों के भी तो प्रकार है ना, सही है।